क्या इस बात की खबर थी वहाँ आम ग्रामीण आदिवासियों पर नक्सली हमला करने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मतलब वो एराबोर कैंप का ही था, लेकिन उस कैंप में अटैक करना है या किसी दूसरे कैंप में करने का हम लोग को पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। हमारे सुकमा जिला में कई नक्सली घटनाएं घट चुकी है, जिसमें से 2006 में नक्सली घटनाएं घटी थी, उसको जो यहाँ के लोग काला दिन के रूप में जानते हैं। यह एर्राबोर का माहौल ऐसा था कि दिन के भी कहीं जाने की दिक्कत होता था। बस जीने का तो कोई उम्मीद ही नहीं था, कब मर जाएंगे। बस 1 घंटा जी लें तो बहुत टाइप का था उस समय। और लोग यहाँ पे अपनी स्वतः से आके नक्सलियों का विरोध करने के लिए आके इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे रह रहे थे जी। तो उस दरमियान नक्सलियों का अटैक हुआ। ये बहुत भयावह निर्मम हत्या है, जो नक्सली घटनाओं में से एक घटना है। आज भी लोग बात इस घटना को याद करके डर जाते हैं। चारों तरफ से नक्सली आ गए, पूरा घेर लिए गांव को। चाकू, कुल्हाड़ी, टिंगे ये सब लेकर आए थे। जो खाली आते चाकू टिंगे वाले थे वो उनका काम था घरों को आग लगाना, और बाकी जो हथियारबंद थे वो इन्हीं पेड़ों का सहारा लेकर थाने से फायरिंग करते। इतना अटैक किए थे कि सीआरपीएफ और थाना बल वाले निकल ही नहीं पाए, और गांव में जितने भी घर थे उसको आगजनी घटना कर दी। वहाँ का जो मंजर था वो एक कयामत के रूप में नजर आ रहा था, क्योंकि सब कुछ जल के खाक हो चुका था। पूरा आग वाग लेके, बंदूक तीर धनुष वगैरह लेके कई निर्दोष आदिवासियों को भी मार दिए। छोटे छोटे घर बनाए थे ताड़ पत्ता के, पूरा जला दिए। जो भी होगा देखा जाएगा। अब वो हाथ में आ गया तो हम भी मरेंगे, वो भी मरेंगे, कुछ भी हो सकता है। मैं खुद हिम्मत किया, आएगा तो मैं या एक को या दो को मैं मार के ही मरूंगा। ऐतिहासिक दंडकारण्य वर्तमान में बस्तर, उसका दक्षिणतम सीमावर्ती छोर एर्राबोर, जहां उस दौर में कई मासूम जिंदगियां तबाह हुई, और आज सालों बाद हम उन पीड़ितों से और उस घटना से संबंधित लोगों से सुनने आए हैं कि वो भयानक त्रासदी आखिर कैसे घटी, जहां सैकड़ों घर जल गए, हजारों जिंदगियां तबाह हुई। सर, ये 2006 के बारे में जानकारी चाहिए थी मुझे। तो वो उस वक्त का माहौल कैसा था जो सरकारी आंकड़ा कहता है, और वो जो भयावह माहौल था वो आपको क्या एक बातचीत के मामले में या ग्रामीणों से कुछ पता चला हो? या नहीं, 2006 में रविवार सोमवार की मध्य रात्रि में आदर्श भाई, मैं जो अग्निकांड हुआ ना उस समय लगभग 17 से 18 के बीच में था मेरा उम्र। मेरा नाम संजू है। मैं 3 साल का था तब मेरे को नक्सली मन उठा के ले गए थे। तो जब घटना हुआ था 2006 में, तो लगभग मैं 23 साल का था। तो रात के लगभग 11 बजे करीब, 11 से 12 बजे करीब घटना हुआ। मैं उस समय मेरा
कोई 35 या 36 था। अभी 50 लगभग होगी और 31 साल की होगी, 30-32 साल की। लगभग 60 होना तो बोलते 38-40 लगभग। आदर्श भाई, मेरा नाम अल्ताफ है। 2006 की बात है जब मैं तकरीबन 12 या 13 साल का था। रविवार का दिन था, 16 जुलाई 2006। उस वक्त मेरा 10 या 12 साल का था मैं। तो उस वक्त ऐसा स्थिति था कि पूरे आसपास पड़ोस वाले गांव वालों सब उठा के सला जुड़ूम के तौर पे यहाँ ले आए हैं, यर्राबोर में रखे थे। और लोग यहाँ पे अपनी स्वतः से आके नक्सलियों का विरोध करने के लिए आके इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे रह रहे थे जी। तो उस दरमियान नक्सलियों का अटैक हुआ। दरअसल बात यह है कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन रात के ही कॉल आ गया था। पता चला था कि वहाँ पे यर्राबोर में नक्सलियों ने हमला कर दिया है और पूरे गांव को घेर रखा। थाना था यही बगल में। तो उस दिन रात के 7 बजे तकरीबन करंट गोल हुआ था, लाइट बिजली गुल हो गई थी। हम लोग पहले नाला उस साइड झोपड़ी बनाए थे। पूरा आग वाग लेके, बंदूक तीर धनुष वगैरह लेके कई निर्दोष आदिवासियों को भी मार दिए। छोटे छोटे घर बनाए थे ताड़ पत्ता के, पूरा जला दिए। हमारे सुकमा जिला में कई नक्सली घटनाएं घट चुकी है, जिसमें से 2006 में नक्सली घटनाएं घटी थी, उसको जो यहाँ के लोग काला दिन के रूप में जानते हैं। उस समय सीआरपीएफ कैंप, थाना और शिविर तीनों में अंदर से 500 से 1500 के करीब में नक्सली लोग आए थे और धावा बोल दिए थे। और यह यर्राबोर का माहौल ऐसा था कि दिन के भी कहीं जाने के लिए दिक्कत होता था। चाकू, कुल्हाड़ी, टिंगे ये सब लेकर आए थे। जो खाली हाथ चाकू टिंगे वाले थे वो उनका काम था घरों को आग लगाना। और बाकी जो हथियारबंद थे वो इन्हीं पेड़ों का सहारा लेकर थाने से फायरिंग करते। इतना अटैक किए थे कि मतलब सीआरपीएफ और थाना बल वाले निकल ही नहीं पाए और गांव में जितने भी घर थे उसको आगजनी घटना कर दिए थे। अब वो मेरे आंगन के ऐसी मेरे दरवाजे मतलब घर के सामने से गया। अच्छा, नक्सलाइट जो हथियार लेकर के। हाँ। इसमें पूरे घर जल गया था, पूरे सामान जल गए थे और कई लोग मिले, उनको निर्मम हत्याएं कर दी गई थी। क्योंकि वो सलवा जुड़ूम का वक्त था और उस दौरान ऐसे थे हम लोग जुड़े हुए थे उस अभियान से। तो जैसे ही पता चला तो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी जो है उस वक्त उस सलवा जुड़ूम को लीड कर रहे थे। तो वहीं के एक ग्रामीण ने उनको कॉल किया था और वो ही ग्रामीण ने हमसे भी संपर्क किया, हमको भी उसने बताया। तो उस रात को तो मैं खुद जैसा वो पेट्रोलिंग में हम लोग को डाले थे। हम लोग रात के डेली का ऐसी मतलब मेरे साथ कम से कम 5-6 लोग थे, वैसे गांव के मुखिया लोग थे। तो उन लोग के साथ जो है ना हम लोग का डेली का कम से कम 12-1 बजे 2 बजे तक हम लोग का ड्यूटी रहता था। वैसी ये 2-2 लोग का 3-3 लोग का ड्यूटी रहता था। तो पेट्रोलिंग का तो मैं पेट्रोलिंग का ड्यूटी करके जो है ना आकर के डेली का वैसी आंगन में सोने वाला आदमी। उस दिन मैं, अब मेरा किस्मत अच्छा था होगा कि मैं अंदर में जाके सोया। अब वो मेरे आंगन के ऐसी मेरे दरवाजे मतलब घर के सामने से गया हथियार लेकर के। तो उधर सीआरपी वालों को अटैक करने के लिए इतना बुखार था, उसके बाद भी फायरिंग चलना चालू हो गया। बहुत बुखार था तो मम्मी मेरे को उठाई, गोली चल रहा बोल के, बंदूक का आवाज आ रहा बोल। तब उठाऊं, बुखार ही था। नीचे सुलाया मम्मी पापा मेरा भतीजा को छठे में, खटिया में ऊपर सोए थे ना, वहीं बैठे थे। नहीं तुम लोग नीचे सो जा, हो सकता गोली लगेगा। जमीन में नीचे सो जाओ। नीचे सुला दिया। मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चों को मतलब मेरा भतीजा, मेरा माँ और पिताजी को बचाना, कैसा करेंगे। उस समय अग्निकांड के दिन ना मैं मोर्चा में ड्यूटी कर रहा था और तीर धनुष लेके ड्यूटी कर रहा था। आप तीर धनुष लेकर ड्यूटी कर रहा था। तो लगभग का वही 12:30 बजे आसपास फायर का आवाज आया। तो सब मोर्चा वाले कुछ लोग ड्यूटी कर रहे थे, कुछ लोग मतलब सोए हुए थे। तो फायर का आवाज आया तो चारों तरफ से आवाज आ रही है फायर का।
तो हम लोग उठ गए सब के सब और तीर धनुष लेके मतलब पोजीशन ले लिए। तो नक्सली उधर सामने से फायर कर रहे हैं, हम लोग के पास तीर धनुष है, तो हम लोग वहाँ नहीं रहे, फिर बस्ती अंदर आ गए, सभी के सभी बस्ती अंदर आ गए। उस वक्त आप पुलिस में नहीं थे? पुलिस में थे, एसपीओ थे आप लोग। इस तरह से नक्सलियों ने हमला कर दिया और चारों तरफ से घेर लिया है। और जो करीब में थाना था, नक्सलियों ने क्या किया, थाने को वो लोग ताकि बाहर ना निकल पाए फोर्स, उसको घेर रखा था और वो फायरिंग कर रहे थे। जब बहुत ज़्यादा हैवी फायरिंग हो रही थी थाने पे, तो फोर्स बाहर नहीं निकल पा रही थी। चारों तरफ हुआ था, चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। चारों तरफ से हुआ था। ये सारे मकाने थे इधर, जितने भी जगह दिख रहे हैं जी, सारी झोपड़ियाँ थी, सभी जगह आग लगा दिए थे। बहुत से जानवर में बकरियाँ वगैरह सारे जल गए। जैसे बिजली गोल हुआ, हम लोग को महसूस हुआ कि शायद आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस समय का माहौल ही बहुत खतरनाक हुआ कर कि अचानक 12:30 बजे हमला कर दिया और चारों तरफ आग ही आग। ऐसा लग रहा है जैसे दिन है, चारों तरफ आग लगा हुआ था, लगातार गोलियों की आवाज़। चारों साइड से घेरे हैं और जिसको जो मिला वहाँ काटना पीटना कर दिए, मार दिए, फेंक दिए, आग लगा दिए, आग के ऊपर फेंक दिए, वैसे करके किसी कीचड़ में मार के फेंक दिए, किसी को नदी नाला में मार के फेंक दिए और कोई मार के ऐसे ही घर के अंदर फेंक दिए, वैसे टाइप का। कई लोगों का अपहरण करके लेके गए हैं। मैं 3 साल का था तब मेरे को नक्सली मन उठा के ले गए थे। उठा के ले गए मतलब गांव से लेकर चले गए थे? हाँ। कहाँ पर? वो जंगल गांव, उन लोगों के नक्सली एरिया में? नक्सली एरिया में। आपके ले राले कप मंगी मदल हेंड्र बोली चंदेंड हे वो रेन कची कदी पैस में ही लागो समझ मला इरबुर पैतरो कोड्रा नर्स वातन जब केस मला लूज और ई कदी पैतरो लूज नर्स और इला चंकी मन इला दिन मेर तनीला जगह सुई किने की बात दे बता जे आप टिनेट पान में पटता है कोरोन गरी वाह इसको गलती समय गोली भी मार के देखे बोलते बच गया किस्मत में। अभी इनका कहना बात मत सुई किना बात तुम गोली मारे थे, छू के गया। अरे भाई, रात के मेरे को नहीं पता था, मम्मी लोग बोलते थे और रात में लोग आए थे। अच्छा वो घर वगैरह जला दिए, फिर सबको मारा पिटी करके तो वही इकट्ठा करके मार दिया। 12 बजे से फायरिंग स्टार्ट हुआ। नक्सली अंदर से आए, मतलब आके घुसे तो भाई को मतलब कुल्हाड़ी से हत्या की अपने भाई। और अच्छा हुआ सीआरपीएफ की लैंड माइंस गाड़ी निकली, वरना और भी बहुत लोग मारे जाते। जो लैंड माइंस गाड़ी होती है वो आई, तो जब कई नक्सली हम लोग हरा उनकी आवाज़ें सुन रहे थे कि बोले कि वो आ गए, वो लोग आ रहे हैं, चलो निकलो बोल के। सीआरपी वाले जो लैंड माइंस बोलते हैं वो गाड़ी लेके आए, पूरा बम वगैरह डालते गए तो नक्सली तब भागे। लगभग 34-35 लोग ख़त्म हो गए उसमें, यहाँ गांव के लोग, और नक्सली भी ख़त्म हुए, गांव के लोग भी मारे नक्सलियों को। आत्मरक्षा के लिए उन्होंने भी हथियार उठाया। जी, लगभग 16-17 लोग भी ख़त्म हो गए। वो लास्ट में धीरे धीरे पता चला कि इतने लोग ख़त्म हो गए, शुरू में पता नहीं चला था। बाद में गोली चला, अचानक मेरा को नींद खुल गया। अब वो बच्चे मन में पूरा कांपने लग गए, बाकी लोग को अंदर रखा, मैं एक तो तलवार पकड़ा, चलो जो भी होगा सारा का आएगा तो अपन भी 1-2 को लेके ही मरेंगे, ऐसा टाइप का अपना भी सोच। ये आप लोग आपने सोच लिया था कि सोच लिया था, आर या पार की बात है। तो मैं भी वैसी एकदम आर पार में न, मेरे को ऐसा है कि मेरे को भी एकदम दहशत हो गया। मैं तो बाद में लास्ट में मैं खुद हिम्मत किया, आएगा तो मैं या 1 को या 2 को मैं मार के ही मरूंगा, ऐसा टाइप का। उसके बाद मैं टेंगा पकड़ा, एक धनुष भी था मेरे यहाँ, धनुष था। जो भी हो गया देखा जाएगा यार, अब वो हाथ में आ गया तो हम भी मरेंगे, वो भी मरेंगे, कुछ भी हो सकता है ना। लड़ेंगे। तो मैं फिर दरवाजा में बैठ गया, अंदर एक छोटा सा दरवाजा था, उसको बंद कर दिया, माँ बाप उधर डाल दिया, और एक दरवाजा के अंदर मैं बाहर वाले दरवाजा में आया, आके बैठा था।
बाजू में मेरा घर कार्ड लेके फायरिंग भी किए हैं। और इस दौरान जो है मतलब नक्सली पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पे बच्चों को भी उन्होंने यूज़ किया है, महिलाओं को यूज़ किया है। आप इस बात का मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप सोचिए कि बच्चों से घर जलवा रहे थे नक्सली, महिलाओं से जो है घर जलवा रहे थे। और जब सुबह हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि रात में पहुँचना मुमकिन था नहीं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो जब सुबह वहाँ पे हम लोग सुबह जब पहुँचे तो वहाँ का जो मंज़र था वो एक क़यामत के रूप में नज़र आ रहा था, क्योंकि सब कुछ जल के खाक हो चुका था। आप वहाँ पे मैं उस नज़ारे को देख के मैं आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है, जब वो छोटा दूध मुहा बच्चा जो अपनी माँ के साथ सोया हुआ था, वो बच्चा जल के वहीं पे खाक हुआ है। रात खत्म हुई, सुबह सूरज उगा। उसके बाद जब आप लोगों ने वो पूरी बस्तियां देखी होगी जहां आप लोगों ने बसाया था, जिस बस्ती को आप यहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ से सड़क किनारे गए थे और जो बस्ती बनी हुई थी वहां रह रहे थे, और रात को ये सारा पूरा वहां पर त्रासदी हुई। उसकी अगली सुबह के बारे में बताइए, जब आप लोगों ने वो पूरा नजारा देखा जब उजाले में। हाँ, वही उसी दिन उजाला में हम लोग देखे हैं, तो वही अपना जहाँ पे हमारे पूरा फैमिली थे ना, उधर एक बस्ती था, वैसी ताड़ पत्ता का झोपड़ी बनाए थे, उसमें बसे हुए थे। तो वहाँ से कई लोग जैसा कि थाने की तरफ भाग गए हैं हमारे फैमिली वाले सब। तो वहीं पे एक अपना कोंगड़म का एक डोकरा को उसको भी ऐसी घर के अंदर रख के जो ना उसको अंदर रख के उसको आग लगा दिया, वो भी वहीं पे जल के राख हो गया है। उसके बाद उसको देखा, उसके बाद उधर झोपड़ी मन था उस साइड गया, जाके देखता हूँ तो वहाँ इतने लोग मरे वाले थे और बकरी मन ऐसा बांध के रखे थे। झोपड़ी मन ने आग लगा दी है ना, बकरी मन मर गए, पूरा चित हो गया है, भयानक था, ऐसा स्थिति था। उसके बाद आगजनी के बाद जो भी लोग बाहर निकल गए थे उसको अपहरण करके लेके गए थे। 2 दिन बाद फिर उनका 100 मिला बर्रे मगा चौक में। ये बहुत मतलब भयावह निर्मम हत्याएं थी, जो नक्सली घटनाओं में से एक घटना है जो आज भी लोग बार इस घटना को याद करके डर जाते हैं। और बाहर ले जाके 2 दिन 3 दिन के बाद मार दिए, उन लोग कीड़ी पकड़ के वैसे पड़े थे। बाद में हमको 2 या 3 दिन के बाद पता चला कि वैसा टाइप का करके फिर ट्रैक्टर मन लेके गए, ट्रैक्टर मन में ले जाके ट्रैक्टर मन ले आए। उस अम्मी लोग का चाचा लगते, भैया था, चाचा था। 2 दिन के बाद मिले हम लोग, क्या कि हम लोग को फलाना सब मिला, वैसे समार के फलाना जगह मार के फेंक दिए। बोले फिर हम लोग रोते रोते गए हैं वहाँ, उठाने के लिए भी उठाने के लायक नहीं थे, पूरा कीड़ी पकड़े थे, बड़ी बड़ी कीड़ी पकड़े थे। फिर दस्ताना वगैरह पहन के उनको उठा के लाए हैं। लाने के बाद फिर घर में भी नहीं रखे, वैसे ट्रैक्टर में रखे थे, फिर सीधा मार्केट में लेके गए, कफन दफन जो भी किए हैं। मतलब वैसे टाइप का काफी नुकसान किए हैं राबोर में कि कुछ बोल नहीं सकते हैं वैसे टाइप का। वो माँ वहीं पे जली पड़ी थी। एक वृद्ध जो था, जो उठ नहीं पा रहा था आग लगने के बाद भी, वो खटिया पे ही लेटे लेटे पूरा। आप इस बात को वो नहीं कर सकेंगे कि जब वो देखे मंजर, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाए। आज भी अगर उस मंजर को याद कर लूं मैं तो मेरी आंखें भर आएंगी, क्योंकि वो जो मंजर था वो बहुत दर्दनाक था। जिस तरह से नक्सली हमला किए थे वो सिर्फ शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, क्योंकि आप चाहे मवेशी को ले लीजिए, बकरियां बंधी हैं, बंधी के वैसी जल के मरी पड़ी थी, गाय बंधे थे, गाय वैसी जल गए, पूरा घर जला दिया, पूरे एक तरह से पूरे गांव को जो है शमशान बना दिया था नक्सलियों ने। मतलब आप सोचिए कि एक जीता जागता गांव जो है वो जिंदा जलाया गया, और ना सिर्फ घर जले, उसके साथ साथ लोग जल गए और जो है जानवर जल गए। पूरा एक तरह से पूरा एर्राबोर जो है वो तबाह हो गया था। तो वो मंजर आंखों से कभी ओझल नहीं हो सकता। अगर उस वाकये को अगर जिक्र भी कर लें तो आंखें भर आएंगी। वो मंजर बहुत दर्दनाक था। जीने का तो कोई उम्मीद ही नहीं था, कब मर जाएंगे, बस 1 घंटा जी लें तो बहुत है टाइप का था उस समय। और अब तो मर नहीं है टाइप का ही जीते थे हम लोग, जब पाए तब मर जाएंगे, या गोली से या चाकू से या तीर धनुष से, इस प्रकार का जिंदगी जी रहे थे हम। यहाँ पे भी ऐसी होता था पहले, जैसे बाजार में किसी से बात करिए पुलिस वालों से, पहचान के हैं ये
कुछ बात कर ली तो ये पुलिस से बात किया वो के मार देते थे, ऐसा हुआ? मार के बाजार में फेंक देते। ऐसा हुआ है, एक जगह नहीं बहुत जगह हुआ है। ऐसा होता था पहले। सही है। तो यहाँ पे होता था, वही वहाँ पे हो रहा है अभी। सही बात है। जैसे अंदर गाँव थोड़ा कम यहाँ होके पुलिस जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि पुलिस वाले से बात की या उनका मुखबिरी कर रहे हैं, इस टाइप का हमेशा होते ही रहता है। वो लोग मार देते हैं या इन लोग मार देते हैं उनको, जो आम आदमी है उनको भी तो पकड़ के भी लाते हैं। बहुत सारा होते रहता है, हम लोग जानते हैं। मेरे और अगर पुलिस कुछ चीज़ अच्छा कर रहा है तो हम लोग पुलिस का फेवर करते हैं, तो उनके ऊपर से हमारे ऊपर दबाव वो लोग मार देंगे कहीं भी, तो इसलिए बहुत प्रेशर में ही है अभी भी। वो जो लगातार हो रहे घटना थे उससे उभरने में आप लोगों को कितना समय लगा? लगभग 1 साल लग गया। उस वो घटना तो उसका मंजर आंखों में आता था। लगभग तो हम लोग 15 दिन तो सोए ही नहीं अच्छे से। तो इर्राबोर की प्लानिंग किस तरीके से की जा रही थी? तो मैं नया नया उसी वर्ष में मैं भर्ती हुआ था पार्टी में। वो घटना में बहुत कुछ लोग खोए हैं, बहुत कुछ लोग सक्सेस हुए। ऐसा हुआ है ये जो अग्निकांड हो। लेकिन फिर धीरे धीरे माहौल सामान्य होते गया जी, और यहाँ पे धीरे धीरे फिर शांति अमनो चैन आने लगा। इर्राबोर जो 2006 का आपने देखा था और इर्राबोर जो आप अभी 2024 का देख रहे हो, तो कितना कुछ बदल गया है? फर्क इतना, अभी तो जमीन आसमान का फर्क है सर। पहले तो हालत ऐसी थी कि यहाँ प्रशासन आने के लिए नहीं आ पाती थी, दिक्कत होती थी आने के लिए। तो नक्सलियाँ जो बोलते थे वो हर कोई करना चाहते, मतलब करेगा कोई, क्योंकि परेशान पड़ता है किधर से करते। सर लगातार एक कम्युनिकेशन गैप महसूस होता है पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच में, तो वो कम्युनिकेशन गैप का फायदा नक्सल अक्सर उठाते हैं। गाँव वाले सरपंच लोग आके मिलते हैं मुझे पर्सनली। अभी तो ऐसा लगता ही नहीं कि नक्सली है ये एरिया में। एकदम अच्छा माहौल है अभी, डर डर के जीने का अभी कोई वो नहीं है, बिंदास जी रहे हैं अभी। वो भी आदिवासी है, हम भी आदिवासी है, लड़ना किस बात की। मेहनत करो, खाओ, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है, हमारे बच्चे लोग मतलब किसी का दबाव में ना रहे, वैसा कोई दहशत में नहीं रहे, ऐसा रहना तो केवल वही चाह रहे हैं। आज एकदम आजाद में नक्सलवाद लगभग खात्मे की ओर है, तो निश्चित रूप से जो वो लोग जो फ्रीडम चाहते हैं वो उनको जरूर मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि मतलब 2006 में जब इर्राबोर हुआ था तो काफ़ी नक्सलवाद यहाँ परम सीमा पे था, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ का जो इंडक्शन हुआ उसके बाद लगातार कैंप खोले गए अंदरूनी इलाके में। सुकमा में आप लगभग 70 के आसपास कैंप है। मैं चाहता हूँ जैसे इर्राबोर थोड़ा दबाव से मुक्त हो गया ना, वैसा अंदर का गांव भी दबाव से मुक्त हो जाएगा, बहुत अच्छा है।